क्या आप बिम इंजीनियर या बिम मॉडलर के इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं और आपको इनके इंटरव्यूज़ ईज़िली क्रैक करनी है, कोई भी बिम इंटरव्यूज़, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ वो टॉपिक्स कवर अप किए हैं जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं। जितने लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं बिम प्रोफेशनल्स, तो उनके रियल टाइम इंटरव्यू एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये बनाया है। और यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बिम के फंडामेंटल्स और कोर कॉन्सेप्ट्स पे बात करने वाला हूँ, और ये सारे बहुत बार इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसका पार्ट 1 है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिम क्या है और कौन बिम यूज़ करते हैं और बिम किस लिए इम्पॉर्टेंट है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, बिम का मिसकंसेप्शन, यानी लोगों की गलत फहमी क्या है जो बिम के बारे में है, और वो सीधा बोलते हैं तो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो पहला सवाल इंटरव्यूअर हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज़ बिम, या बिम व्हाट इज़ बिम स्टैंड्स फॉर, कि बिम का मतलब क्या है या बिम क्या है। तो पहली बात है, बिम का फुल फॉर्म है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। और इसके अगर डेफिनेशन पूछी गई कि उसको एलाबोरेट करो, तो ऑलवेज रिमेंबर, बिम एक प्रोसेस है, बिम सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं है। यही एक क्या बोलते हैं कि की पॉइंट है जहाँ पर कई सारे कैंडिडेट मिस्टेक कर जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, बिम इज़ ए प्रोसेस नॉट ए सॉफ्टवेयर। और ये प्रोसेस क्या करता है, ये प्रोसेस क्रिएट करता है और जनरेट करता है 3D डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, जो भी बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रा है या फिर प्लेसेस के। और इससे हमें क्या ये मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि फिजिकल डिटेल्स मतलब शेप हो गया, साइज हो गया, और बहुत सारी चीज़ें। और फंक्शनल डिटेल्स जैसे कि वो कैसे काम करती हैं, इन सारी चीज़ों का एक कैप्चर लेता है ये प्रोसेस पे। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो सिंपल वर्ड में, बिम का मतलब होता है जो रियल कंस्ट्रक्शन होता है उसको प्रोसेस बेस्ड पहले एक बार डिजिटली बनाओ कंप्यूटर पे। जब वो ठीक हो गया तो उसको फिर सीधा सीधा क्या करो, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे डालो और फटाफट से काम कर दो। और एक एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है कि बिम कहाँ यूज़ होता है या कौन लोग हैं जो बिम को यूज़ करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, द पीपल इन द एएसी इंडस्ट्री और एएसी फर्म यूजेस बिम। तो यही लोग हैं जो लोग बिम को यूज़ करते हैं। ये स्टैंड्स फॉर आर्किटेक्चर फर्म, ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग फर्म, एंड सी स्टैंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन फील्ड। ओके, सो आर्किटेक्ट्स हो गए या इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन टीम है, दे यूजेस बिम। और ये क्यों यूज़ करते हैं बिम को, कोई तो पर्पस होगा ना उसका। तो वी हैव टू से दैट कि ये क्या कर सकते हैं, इस पे प्लान कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन द डिज़ाइनिंग कंस्ट्रक्ट, और फिर उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ बनने के बाद उसको मेंटेन करना। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ ए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। तो हम प्लान, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मार्क दिस, व्हाट आर द मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज बिम। कई लोग यहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं व्हाट इज बिम पे, क्योंकि उनका आंसर होता है बिम इज ए सॉफ्टवेयर। नो, इट इज़ नॉट। कई लोग कहते हैं बिम से हम लोग 3D मॉडल जनरेट कर सकते हैं, ऐसा, यानी ये लोग बोलते हैं, बहुत बार इंटरव्यू में हुआ है, तो रियल टाइम प्रोफेशनल्स ने बताया है मुझे। और बिम का एक और है जो कॉमन मिसकंसेप्शन, लोग बोलते हैं व्हाट इज़ बिम, तो सीधा आंसर आता है ऑटोडेस्क रेविट इज बिम वेयर वी वर्क, ऐसा, तो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैंने पहले भी बताया, बिम इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है गाइस, ओके, कीवर्ड को याद रखो, प्रोसेस। हम इससे क्या करते हैं, 3D डिजिटल मॉडल बनाते हैं, और उसके बेसिस पे वो जो प्रोजेक्ट का कंप्लीट लाइफ साइकिल है उसमें चलता है ये प्रोसेस के बेसिस पे। यानी हम प्लान, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट एंड मैनेज करते हैं उसको। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, व्हाई डू वी यूज़ बिम, यानी बिम को यूज़ करते क्यों है, आई मीन एडवांटेज क्या है, या इसका इम्पोर्टेंस बोलो, या फिर इसकी मेरिट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड मेरिट्स। कोई भी चीज़ बिना फ़ायदे के यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको पूछा जा सकता है कि वो व्हाई डू वी यूज़ बिम। ऑब्वियसली बिम के प्रोसेस यूज़ करने से कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट रिड्यूस होती है, और जो साइट के झगड़े होते हैं कोई भी एक ट्रेड्स को लेके या फिर रीवर्क करने का, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है यूजिंग बिम। और इसकी वजह से क्या होता है, जो भी प्रोजेक्ट्स बिम के प्रोसेस से चलती है उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी हुई है, ये देखा गया है रियल टाइम पे। एंड
इसमें क्या होता है, अगर कोई भी प्लान को रिव्यू करना हो या अप्रूव करना हो, क्लाइंट साइड से हो या किसी भी साइड से हो, ये बहुत ही अच्छे से वर्क करती है बेस्ड ऑन बिम प्रोसेस पे। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग पे जो चीज़ हमारा टाइम, मनी और एफर्ट बचाता है वो एडवांटेज ही है। सो ऑब्वियसली बिम में ये तीनों चीज़ें हैं। बिम सेव्स योर टाइम, मनी एंड एफर्ट, और इसीलिए हम बिम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ ऑन द पार्ट 2, हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ बिम कोऑर्डिनेशन क्या है और कौन से ट्रेड्स इन्वॉल्व होते हैं बिम कोऑर्डिनेशन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लैशेस क्या है, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और इनका इम्पोर्टेंस क्यों है, हमें डिटेक्ट करना है इनको। तो गाइस अगेन, मैंने ये सारी टॉपिक्स बिम प्रोफेशनल से बात करके लेके बनाई है, सो प्लीज़ डोंट मिस इट। प्रिपेयर योर इंटरव्यूज़ फॉर बिम बेस्ड इंटरव्यूज़, ओके। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, ओके। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो थैंक यू। आपको पार्ट 2 पे मिलते हैं और एक्सप्लेन करूँगा मैं इन सारी चीज़ों को। तब तक के लिए अलविदा।